कक्षा 10 गणित पाठ 5 समांतर श्रेणी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे एक श्रेणी देखेंगे हम। यहाँ पे जैसे 2 और 4 और 6 और 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसमें क्या है 2 4 6 8, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं हम, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमें कोई एक श्रेणी मिल रही है। ठीक, तो इसमें थोड़ा और समझना है कि इसमें क्या क्या होता है। देखो जो 2 लिखा है ये क्या है, प्रथम पद है। अब प्रथम पद को हम लिखेंगे A1 से। किससे? A1 से। ठीक, तो यहाँ पे A1 का मान कितना रहेगा? 2 रहेगा। और यहाँ पे A2 का जो मान है वो कितना है? 4 है। और यहाँ पे जो तीसरा पद है यानी कि हम लिखेंगे क्या? A3 यानी कि तीसरा पद। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, इस तरीके से हम समझ रहे हैं। यहाँ पे A4 यानी कि चौथा पद। चौथा पद इसका क्या है? 8 है। इस श्रेणी में, ठीक, इस श्रेणी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये तो हुआ भाई प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना है सार्वांतर। क्या? सार्वांतर। अब जो सार्वांतर होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से। अब जब हम सार्वांतर हम कैसे निकालते हैं? सर्वांतर हम निकालेंगे जो पिछला पद है उससे जो अगला पद है, पिछले पद से अगले वाले पद को घटा देने, अगर घटा देंगे तो सर्वांतर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे कि 4 से अगर 2 निकाल दिया जाए, 4 से 2 निकल जाए तो सर्वांतर निकल जाएगा। यहाँ से अगर 6 से 4 निकाल दिया जाए तो सर्वांतर निकल जाएगा। 8 से अगर 6 निकाल दिया जाए तो सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम करें क्या, यानी कि A2 माइनस A1 यहाँ से निकल जाएगा। अब A2 का मान कितना है? 4 है। और प्रथम पद क्या है? 2 है। अब यहाँ पे 4 से 2 निकलेगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से निकल गया क्या? सार्वांतर। क्या? सार्वांतर। इसमें और कुछ सवाल होते हैं उसको हम देखेंगे, और कुछ इनके जो सूत्र हैं उनको भी इसी में समझ लेना, फिर आगे में करना है अभ्यास यानी प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 सूत्र मिलेंगे हमें। सूत्र ये रहेगा an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 और d। ठीक, इस सूत्र का उपयोग कहाँ पे है ये देखेंगे हम। an बराबर a प्लस n-1, an बराबर a प्लस n-1। ठीक, इसमें क्या करना है, जिसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया जो है इनका जो है 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है। ठीक, ये जो श्रेणी जा रही है 2 4 6 8, ठीक, तो इसमें चौथा पद तो है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई 10वां पद क्या है, 10वां पद इनका क्या है, यानी कि A10 कौन सा है ये बताना है। तो अगर हमें A10 बताना है तो इसी सूत्र से हमें मिल जाएगा। A का मतलब प्रथम पद, A का मतलब प्रथम पद। ठीक, तो यहाँ पे A का मान कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 कर देना है। और N का मान कितना? N यानी कि पद कौन सा? 10वां पद। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है? 10 और -1। और D का मान कितना है, यानी सार्वांतर इसमें कितना है? इस श्रेणी का सार्वांतर क्या है? 2 है, यानी कि इसमें हम 2 2 जोड़ रहे हैं तो इसमें जो है अगला पद मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2। अब यहाँ पे हमें 10वां पद निकालना है। ठीक, 10वां पद हो या 100वां पद हो, कोई भी पद हो तो इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस 10 से 1 निकल जाएगा, कितना आएगा? 9 और गुणे 2। तो यहाँ पे इस तरीके से जो 10वां पद है वो मिल जाएगा। 2 और प्लस 9 दूनी 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 10वां पद इसका क्या है? 20 है। 10वां पद क्या है? 20 है। ठीक, इस तरीके से अगर हमें और कोई लंबा पद बताना है, 1000वां पद, 5000वां पद इस श्रेणी का, ठीक, तो इसी सूत्र से निकल जाएगा। एक सूत्र इसमें और है वो हम देखेंगे, SN यानी पदों का योग क्या होता है, पदों का योग, ये हम देखेंगे। तो सूत्र कौन सा है? तो ये वाला सूत्र हुआ भाई, कौन सा? n बराबर a प्लस n-1d। ठीक, अब एक सूत्र इसमें और होता है, उससे हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे होता है पदों का योग, यानी कि SN बराबर यहाँ पे आएगा n/2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट बंद। ठीक, ये सवाल बनता है, ये सूत्र बनता है, इसी से हमें काम करना होता है। तो इससे क्या होता है भाई, पदों का योग बताना होता है, यानी कि 10 पद जो हैं
इनका जोड़ना है तो कितना आएगा, जैसे यानी 2 4 6 8 और यहाँ पे जो 10 पद तक हैं, 10 पद तक 10 पद तक का योग हमें बताना है, तो इस सूत्र से हम बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, जो n का मान है वो कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो 2 लिखा है 2 लिखना है। a का मान कितना है भैया, a का मान इसमें 2 है ना, प्रथम पद 2 है। यहाँ पे प्लस n का मान कितना है 10 है और माइनस 1 है, और d का मान कितना है 2, यानी सार्वधातर क्या है 2 2 जोड़ रहे हैं ना इसमें, सार्वधातर इसमें क्या है ये 2 है। ठीक, अब यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 यानी कि 5, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 दूना 4 और प्लस 10 से 1 निकलेगा, 10 से 1 निकलेगा, 9 दूनी 18, 18 बड़ा ब्रैकेट है। अब यहाँ पे 5 और 18 4 कितना 22, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 22। और यहाँ पे जब इनको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110। ठीक, यानी 10 पद तक अगर इनको हम जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा 110 आएगा। तो ये वाला सूत्र से हमें क्या करना है, पदों का योग बताना है। और इस सूत्र से हम क्या बताएंगे, इस सूत्र से हम बताएंगे ये एनुआ पद क्या है। ठीक, इस सूत्र से और उपयोग है इनका, जैसे n का